हेलो एवरीवन, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम देखेंगे परसेंटेज का क्वेश्चन जो CGL 2021 में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दिया गया है, इन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज़ इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द लेबर कॉस्ट हैज़ गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल to 38% of the cost of the raw material. What percentage of the consumption of raw material be reduced to keep the cost the same as that before the increase? तो कहने का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल का जो है प्राइस 25% से बढ़ जाता है और लेबर का कॉस्ट जो है वो 30% से बढ़ जाता है, जिसके कारण जो होता है ना लेबर का कॉस्ट बढ़ जाता है और जो बढ़ा हुआ रेट है उसमें से 38% जो है वो फिर से रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो पूछ ये रहा है कि कंजम्पशन यानी खर्च का जो है रॉ मटेरियल का खर्च को कितना कम कर दिया जाए ताकि उसका जो कॉस्ट पीछे रहता है यानी पहले यहाँ बिफोर दिया जो पहले जो कॉस्ट रहता है उसके बराबर हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्या हो रहा है, ये 100 था, 100 मान के चलते हैं। फिर ये क्या हो जा रहा है, 25% से बढ़ जा रहा है इसका कॉस्ट। लेकिन कंडीशन ये भी है कि लेबर का भी कॉस्ट बढ़ रहा है। वो किस पे बढ़ रहा है, इसी पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं रॉ मटेरियल का कॉस्ट, यहाँ मान लेते हैं लेबर। ठीक, तो लेबर का कितना हो जा रहा है, 130 हो जा रहा है। अब बोल रहा है ये बढ़ा हुआ मूल्य पे जो है 38% का जो है इंक्रीज हो जा रहा है फिर से। तो 38% अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 125 ये हो गया। इस पे जो है 40% माइनस 2% हम लोग अगर करेंगे तो 38 हो जाएगा। ये सॉल्व करने का एक तरीका है जिससे आपका कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो कम हो जाएगा। तो देखिए 125 का 40% कितना होता है, 50 होता है, और 125 का 2% जो होता है वो 2.5 होता है। अब यहाँ से घटाएंगे तो 47.5 हो जाएगा। अब 47.5 जो है यहाँ पे बढ़ेगा। 47.5 अगर ये बढ़ता है तो कितना हो जाएगा, 172.5। ठीक है, चलिए इसको हम काट के हटा देते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। बोल रहा है कितना कंजम्पशन जो है मटेरियल का उसको घटाना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है घटा देते हैं मटेरियल को। तो ये कितना बढ़ रहा है यहाँ से, तो ये है आपका 42.5, इतना ये बढ़ा हुआ। तो 42.5 अब परसेंटेज पूछा है मटेरियल का तो ये बट्टे में होगा, तो 172.5 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये डेसिमल हट गया आपका। अब कितना बार में जाएंगे, ये कट जाएगा। 5 टाइम्स में चेक करते हैं, 8 5 जा 40 और 5 5 जा 25। यहाँ से काटेंगे तो 3 5 जा 4 5 जा एंड 5 5 जा। यहाँ फिर जाएंगे 17 5 जा, ये हो जाएगा आपका 6 5 जा और 9 5 जा, यानी कितना हो गया 1700/69। अब इतना आ गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको जो है ना अप्रॉक्सीमेट में हम लोग 70 ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये 70 लेते हैं तो ये ऊपर में कितना 1700 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 7 दूना 14, बच गया 3, 3 पर 0 30, यानी 7 चौके 28, कितना बच गया 2, 2 पर 0 20, 7 दूना 14, इतना हो गया 24.2। आगे और जाएगा, बच गया 6, 14 में 6 बच गया, तो बच कितना हो जाएगा 7 8 56, यानी अप्रॉक्सीमेट जो है 24.3 आ गया। लेकिन कंडीशन ये होता है ना कि जब भी हम लोग डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो भी वैल्यू होता है ना, जो आता है हमारा वैल्यू, उसका जो है वैल्यू बढ़ जाता है। दैट मीन्स ये अगर हम लोग कितना 69 से 70 किए तो ये 24.3 से जो है
ये वैल्यू जो भी आएगा वो ज़्यादा आएगा, और वो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, डेसिमल के साइड केवल बढ़ता है अगर एक या दो नंबर अगर हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो डेसिमल में देखिए 24 पॉइंट जो है 3 से ज़्यादा कौन सा है 24.6, तो सी जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ योर रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली बाई 8% एंड 10%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया। तो कहने का मतलब ये है, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 8% से बढ़ा दिया जा रहा है और ब्रेथ जो है 10% से बढ़ा दिया जा रहा है, तो इसका एरिया पे क्या असर पड़ेगा, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो इसमें हम बताए थे आप लोग को ये भी रूल, इसमें बताए क्या थे कि अगर दोनों बढ़ेगा तो होता है ये प्लस ये बी बाई 100, और अगर एक बढ़ता है और एक घटता है तो क्या होता है ये माइनस बी माइनस ये बी बाई 100। ठीक, तो ये इसी को हम लोग ये फॉलो होगा इसमें, तो इसको लगाते हैं। 8 बढ़ रहा है फिर 10 घट रहा है माइनस, यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 80/100 हो जाएगा। अब ये 100 अगर 2 जीरो कटेगा तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम लोग हटाते हैं तो 8 में 10 गया तो -2 यानी 2.8 अगर आ गया ये, तो क्या हो जाएगा, माइनस में आया था तो माइनस में आया था तो डिक्रीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए, दिया 11/5 ऑफ ये नंबर ये इज 22% ऑफ ये नंबर बी, द नंबर बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ your थर्ड नंबर सी, द वैल्यू ऑफ सी इज 5500, देन द सम ऑफ 80% ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी इज व्हाट। तो देखिए, बोल ये रहा है कि 11/5 जो है ये का मल्टीपल है, ठीक है, वो किसके इक्वल में है 22% ऑफ बी। तो क्या करेंगे 11/5 ऑफ ये इक्वल टू 22% ऑफ बी। अब यहाँ से ये रेशियो बी मेरा निकल जाएगा तो कितना निकलेगा 11 दूना 20, और ये हो जाएगा 20×5=100, और यहाँ से काटेंगे तो 10, यानी बी जो होगा वो 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1, ये हो गया एक। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द नंबर बी इज 2.5% ऑफ सी। देखिए 2.5% ऑफ सी, थर्ड नंबर सी। अब यहाँ से ये डेसिमल हटा तो नीचे आ गया 1 0, ये 25 चौके 100, यानी कितना हो जाएगा बी रेशियो सी कितना हो जा रहा है यहाँ पे आपका हो जाएगा 1:40। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे b का वैल्यू 10 है और यहाँ b का वैल्यू 1 है, इसलिए हम लोग इसको इक्वेट करेंगे। अगर इक्वेट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों में होगा, यानी इसका रेशियो चेंज होकर के आ जाएगा 10:400। और देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 का वैल्यू क्या दिया है 5500, तो यहाँ से ये 2 जीरो कटा। अब एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 55/4, इतना आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट में बोल रहा है ये का 80%, तो ये का वैल्यू कितना एक यहाँ पे एक का वैल्यू यहाँ पे से आ जाएगा आपका, यानी इसका वैल्यू आ गया आपका 55/4, और इसका वैल्यू आ जाएगा 55 × 10/4, यही होगा। तो इसमें बढ़ा देते हैं हम, तो पहला वैल्यू दिया ये का 80%, तो 55/4 × 80% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/5, तो 4/5 प्लस यहाँ पे योग बोला यानी सम, और दूसरा है 550/4 × 40% को क्या लिख सकते हैं 2/5। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 220/20 प्लस यहाँ से 55 दूना 110, तो ये हो जाएगा आपका 110 और 1/20। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1320
देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1320, 1320 बटे 20। अब यहाँ से काटेंगे तो देखिए 2 छक 12 और बच गया एक कैरी, तो 1 पर 2 12, 2 छक 12 यानी 66 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है ये स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20.1% एंड द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। बाय व्हाट परसेंट डज हिज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज। तो देखिए यहाँ पे 21% जो दिया है उसको आप 20% मान के चले, चूँकि 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर 2.1 लेते हैं तो कैलकुलेशन में जो है कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बोल रहा है स्पेंड कर दे रहा है अपने इनकम का 65%, यानी उसका मान लेते हैं इनकम 100 रहा होगा, अगर 65 वो खर्च कर दे रहा है तो बचेगा कितना उसके पास 35%। ठीक है, अब बोल रहा है उसका इनकम जो है 20.1 यानी 20 से हम बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, 20 से बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 120, और उसका खर्च जो है वो 20% से बढ़ रहा है। यहाँ जो है 20% से बढ़ रहा है, यानी 65 का 20% कितना हो जाएगा 13। तो 13 इसमें अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो 78 केवल आ जाएगा, 78 हो जाता है अगर 20% ये बढ़ता है तो। अब क्या बोल रहा है कि सेविंग में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो घटाते हैं इसमें, यहाँ से क्या निकल जाएगा सेविंग निकल जाएगा, तो 78 और 22 और 20 42 हो गया। इसको घटाने के बाद 42 आ गया। तो देखिए यहाँ से ये इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ है 7 हुआ है, तो 7/35 ये हो गया 7/35। अब देखिए 7/35 इंटू 100, तो 7 पचे 35 और 5 20 100, यानी 20% जो होगा इसका इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए 20% इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो 20 जो होगा 20.3 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे पॉइंट में था तो यहाँ से थोड़ा सा अंतर होता है, तो वही होगा आंसर। क्लियर है। दिया हुआ है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% of the total votes polled were found to be either invalid or of nota. The winning candidate received 60% of the total valid votes in his favor and won the election by 17,271 votes. Find the number of voters रजिस्टर्ड वोटर्स। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है 5% जो है रजिस्टर्ड वोटर्स को कास्ट नहीं किया गया, और 10% जो है वो इनवैलिड या तो नोटा के लिए बताया गया, और विनिंग कैंडिडेट जो है वो 60% लाता है टोटल वैलिड वोट्स का, और 17,271 वोट से जीत जाता है। तो बोल रहा है कि टोटल जो है रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 95% यानी 100 पहले होगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ कास्ट जो नहीं किया 5%, तो 95% हो गया ये। अब बोल रहा है कि ये 10% ऑफ द टोटल था, टोटल तो मेरा 100 था। अब 10% अगर इनवैलिड बताया गया तो वैलिड कितना हो गया 90%। ठीक है, ये मेरा हो गया क्या टोटल वोट्स। ठीक है, अब इसमें से करना क्या है कि बोल रहा है कि 60% जो है, ठीक है 60% विनर ला रहा है और 40% जो है वो लूज़र ला रहा है। तो किसका ला रहा है, इसका ला रहा है। ठीक है, इसका ला रहा है 60% और इसी का ला रहा है 40%, और ये इसका अंतर जो है वो दिया हुआ है कितना 17271, इतना इसका अंतर दिया है, यानी इससे जीत जाता है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस तरह से हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 95% इंटू 90% इंटू 60% प्लस या माइनस होगा, और फिर 95% इंटू 90% इंटू 40%। अगर इसमें जो है कॉमन लेना चाहेंगे तो ये जो है आपका कॉमन आ जाएगा। कॉमन आएगा तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 95% इंटू 90%, और ये 60 और ये 40 बच गया, यानी 60
परसेंट माइनस 40%, इसका वैल्यू जो है ये दिया हुआ है 17271। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 95% इंटू 90%, और ये 60 में 40 गया तो कितना बच गया 20%, इक्वल टू 17271। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना दिया हुआ था 95%, तो 95% को क्या लिख सकते हैं 95/100 इंटू 90% को 90/100 एंड 20% को 20/100 इक्वल टू 17271। इसका वैल्यू इतना दिया था। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको जो है 19 टाइम में काटते हैं तो 19 5 जा 5 हो जा यहाँ पे हो जाएगा, और 19 5 जा 95। अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 19 9 जा 171। अब बच कितना गया, यहाँ पे 1 बच गया। अब एक डिजिट लेते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा 17, तो ये डिवाइड होगा नहीं तो एक डिजिट और लेंगे, और जब भी 2 डिजिट उतारते हैं तो एक ज़ीरो लिखते हैं। तो यहाँ पे 171 यानी 99 जा 171, तो यहाँ से ये कट गया। अब आगे कटता है उसको काटते हैं, ये 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 1 0 कट गया। अब यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 जा 9 0, 9 1 जा 9। अब देखिए यहाँ 5 दूना 10 हो गया ऊपर, तो 1 0 यहाँ से काट देंगे, तो यहाँ कितना बच गया नीचे 1000 बच गया, यानी 1 का जो वैल्यू होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 101 और 3 0 यहाँ था तो 3 0 यहाँ, यानी हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा ये कितना 1,01,000। 1,01,000 जो है इतने जो थे वोटर्स जो है रजिस्टर किए गए थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 20%, एज अ रिजल्ट कस्टमर्स गेट 2 kg मोर ऑफ इट फॉर 360 रुपीज़। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ आइटम। तो देखिए बोल ये रहा है कि अगर सामान का दाम 20% से बढ़ जाता है तो 360 रुपये में 2 kg अधिक खरीदता है, तो ओरिजिनल प्राइस इसका क्या था। तो देखिए पहले हम लोग मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस जो है वो 100 है। बोल रहा है इस पे 20% का घट जा रहा है प्राइस, तो कितना हो जाएगा 100 से 80 हो जाएगा। ठीक है। अगर इसका हम लोग इसको काटते हैं तो 20 25 100 और ये 20 चौके 80, तो ये 5:4 हो गया। अब इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं, ये 4 है, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ 4 कर देंगे और यहाँ पे 5, इसको अल्टरनेट कर देते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब ये 4 और 5 है, इसका अंतर कितना है 1 है, और यहाँ पे जो है अंतर 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 kg मोर फॉर ऑफ इट फॉर 360 रुपीज़, यानी 2 kg ज़्यादा खरीदता है 360 रुपये में। अगर 1 kg ये ज़्यादा खरीदता तो कितना में खरीदता 180 में, तो 1 kg ज़्यादा यानी 1 का अंतर कितना आ गया 180। अगर इससे अब हम लोग मल्टीपल चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 25 180, और यहाँ से अगर हम लोग चेक करेंगे तो 45 चौके 180। ये आपका ओल्ड प्राइस था, ये हो गया आपका ओल्ड प्राइस, ये हो गया न्यू प्राइस। अब पूछ क्या रहा है, अगर ओल्ड पूछता तो 45 होता, न्यू पूछता तो 36 होता। ठीक, तो बोल रहा है प्रारंभिक मूल्य यानी ओल्ड प्राइस आपसे पूछ रहा है, तो 45 इसका उत्तर हो जाएगा। दिया है इफ़ ये पॉजिटिव नंबर के व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 30% ऑफ इटसेल्फ गिव्स अ नंबर विच इज़ 170% मोर देन द नंबर के, देन द नंबर के इज़ इक्वल टू। तो देखिए एक नंबर के है उसका 30%, के का 30% है। ठीक, अब बोल रहा है इस नंबर को जो है ना वो कितना से 170 से, तो कोई भी नंबर शो रहता है उसको 170 से अगर हम लोग बढ़ाएंगे, या तो के ही एक नंबर है उसको अगर हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 270% हो जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो ये परसेंटेज कटा, अब यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ 3 9 जा 27, यानी के का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। तो 9 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये फ्रूट सेलर सेल्स 40% ऑफ द ऑरेंजेस दैट ही हैज़ along with one more orange to a customer. He then sells 20% of the remaining oranges and 2 more oranges to a second customer. He then sells 90% of the now remaining oranges to a third customer and is still left with 5 oranges. How many oranges did the fruit seller have initially? तो देखिए बोल रहा है कि एक फ्रूट सेलर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है 45% जो है और ये ऑरेंज बेच रहा है, तो कस्टमर को जो है एक ऑरेंज और साथ में दे रहा है। अब बोल रहा है कि दूसरा जब बेचता है दूसरे बार, तो वो रिमेनिंग का जो बचा हुआ उसका 20% अगर बेचता है तो 2 और देता है उसको साथ में। फिर क्या करता है वो थर्ड कस्टमर के पास वो 90% जो है रिमेनिंग का बेचता है। अब उसके पास जो है सेलर के पास 5 ऑरेंजेस जो है वो लेफ्ट बच जाता है। तो बोल रहा है कि शुरू में उसके पास कितने ऑरेंजेस थे। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो जल्दी बनेगा, और ट्रेडिशनली अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसलिए कोशिश ये करना है कि हम लोग को सॉल्व करना है बाय ऑप्शन। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है केवल 2 ऑप्शन जो है हम लोग चेक कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये है और डी है। ये जो है 111 और 121 जो है चेक करेंगे तो ये हम लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चूँकि देखिए यहाँ पे 45% अगर बेचते हैं तो ये डेसिमल में आ जाएगा, जो कि फल हम लोग कभी भी डेसिमल में नहीं बेच सकते। कभी भी जो है एक क्वांटिटी जो होगा वो रियल क्वांटिटी होना चाहिए, ना कि डेसिमल। तो 100 का अगर 45 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 45, और इसके साथ एक और दे रहा है 45% बेच रहा है, तो कितना हो गया 46। अब यहाँ पे कितना मेरा बच गया 54, ठीक है 54 बच गया। अब 54 का अगर 20% हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10.8 हो गया। अब क्या ये डेसिमल में आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये डेसिमल में नहीं आता तो शायद आगे और हम लोग प्रोसीड करते। तो छोड़िए, ये भी मेरा जो है वो गलत हो गया। अब चेक करते हैं 120 को। अब ऑप्शन नंबर 120 का 45% कितना हो जाएगा 120 का 45% हो जाएगा आपका कितना, तो 12 चौक 48 और 12 पचे 60, यानी 54। ये 54 हो गया। अब 45% के साथ बोल रहा है कि एक ऑरेंज जो है वो कस्टमर को और दे रहा है, यानी 54 + 1 कितना हो गया 55। अब बोल रहा है रिमेनिंग का जो है वो 20% सेल करता है। तो 120 में से 55 घटाएंगे तो कितना बच गया 65। अब 65 में बोल रहे 20% जो है ये फिर सेल करता है और 2 और ऑरेंजेस देता है। तो इसका 20% कितना हो जाएगा 13 ये हो गया, और साथ में 2 और देता है तो कितना हो गया टोटल 15। अब कितना बच गया ये 50 बच गया। अब बोल क्या रहा है कि उसके पास 19 जो है 90% और बेचता है रिमेनिंग का। तो 50 था और ये 90 फिर से 90% हम लोग बेचेंगे तो कितना हो गया ये 45। अब हमारे पास कितना बच गया देखिए 50 में से 45 गया तो बच कितना गया 5। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा था कि उसके पास कितना बच रहा है, ये रिमेनिंग जो है 5 ऑरेंजेस बच रहा है लास्ट में, तो उसके पास कितना था। तो देखिए ये 5 मेरा भी तो बच गया यहाँ 50 बेचने के बाद 90%, 50 टोटल था 90 बेचे तो आ गया 45, और यहाँ से घटाएं तो ये 5 आ गया। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ये इन्वेस्टेड 30% मोर देन बी इन्वेस्टेड 40% लेस देन सी, हु इन्वेस्टेड 8,000, द एवरेज ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर इज। तो कहने का मतलब ये है, ये जो है वो 30% बी से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, बी जो है 40% कम इन्वेस्ट कर रहा है सी से।
जो कि सी का वैल्यू दिया हुआ है 8000, तो बोल रहा है एवरेज पूछ रहा है तीनों का कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये बी और सी लिखेंगे। यहाँ पे बी से जो है 30 ज़्यादा, यानी ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 130। अब बोल रहा है बी इन्वेस्टेड 40% लेस देन सी, अगर ये 100 कर रहा है तो ये कितना करेगा 60। अब यहाँ से हम लोग काट देते हैं और यहाँ पे जो है इक्वेट कर देंगे रेशियो का वैल्यू। 20 तिया 60 और 20 पच्चे 100 यहाँ हो जाएगा, यहाँ से 13 और 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि यहाँ आ गया आपका 3 और यहाँ 10। अब इक्वेट करना होगा तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 10 से, ताकि देखिए अब जो है मेरा इक्वेट होके कितना आ गया, ये हो जाएगा 13 39। पूरे में ये मल्टीप्लाई होता है जब भी होता है तो 13 ये हो गया 39, रेशियो 10 तिया 30 और यहाँ से 10 तिया 30 और 10 पच्चे 50। तो यहाँ से देखिए तीनों का वैल्यू कितना आ गया 39, 30 और 50 आ गया। अब बोल क्या रहा है कि सी जो है वो 8000 निवेश किया। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, कितना का मल्टीपल है ये 160 का मल्टीपल है। अब अगर ये 160 का मल्टीपल है तो ये भी तो वही होगा इंटू 160 इंटू 160। तो ऐसा करते हैं कि ये तीनों संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक है, और 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सब में जो है कॉमन है 160। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 50 30 80 और 3 111 यानी 119 इंटू हो जाएगा 160/3। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो 16 44 से हो गया 4, बच गया कितना 14, 16 कम 16 और 14 30, 30 का 0, 3 16 और 3 कितना हो गया 19। अब इतना बटे 3। अब इसको हम लोग काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 छक 18, बच कितना गया 1, 1 पर 0 10, तो 3 3 जा 9, बच गया 1, 1 पर 4 14, 3 4 जा 12, बच गया 2, 2 पर 0 20, 3 6 जा 20। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है 6346, तो 6347 है। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर, चूँकि आगे और डेसिमल आ रहा है। देखिए 3 6 जा यहाँ फिर 2 बच गया, तो 3 6 जा 18 और ये 6 6 करके जो है आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट में लिख सकते हैं 6347। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये इज 120% ऑफ बी एंड बी इज 60% ऑफ सी, 65% ऑफ सी। इफ द सम ऑफ ए बी एंड सी इज 121%, 121.5, देन द वैल्यू ऑफ सी माइनस 2b प्लस ए इज व्हाट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले ये इक्वल टू 120% बाई 100 आने कितना हो जाएगा 6/5 लिख सकते हैं इसको, है ना। अब क्या बोला है, यहाँ से हम लोग अगर रेशियो लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इज टू बी जो है वो हो जाएगा, ये के सामने वाला वैल्यू 6 है यानी 6:5 हो जाएगा। एक आ गया। दूसरा बोल रहा है कि b इज 65% ऑफ c, यानी b जो है 13 पचे 65 और 20 पचे 100, ये हो जाएगा c, यानी b इज टू c कितना हो जाएगा 13:20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब वही पुराना प्रोसेस हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये b है, ये भी b है, लेकिन वैल्यू दोनों का अलग है। तो करेंगे क्या, दोनों को इक्वेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग ये 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 13 से। तो देखिए 13 पचे 65 और यहाँ भी 13 पचे 65। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 13 छक 78 और 13 पचे 65, यहाँ भी 13 पचे 65 और 20 पचे 100। तो यहाँ पे देख लीजिए ये का वैल्यू जो है ये है, बी का ये है और सी का ये है। अब क्या बोल रहा है कि तीनों का योग जो है 121.5 है। तो जोड़ देते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 78 और ये 65,
तो हो जाएगा आपका 143। ठीक है, 143 हो गया और ये 100 यानी 243, और 243 का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है आपका 121.5। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 23 5 जा कितना हो गया 121.5। अब यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, यानी 1 का वैल्यू इतना आ गया, 1 का वैल्यू कितना आ गया 0.5। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब इसका 0.5 अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा 39। 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं, तो ये 1/2 करेंगे तो 39 हो गया। इसका हम लोग लिख देते हैं, इसका डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 65/2 और इसका लिख देते हैं 50। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन पे जो है हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। अब वैल्यू पुट करेंगे तो सी के प्लेस पे कितना है 50, ये हो गया 50, और बी के प्लेस पे कितना दिया हुआ है -2b, -2 × 65/2 प्लस ए का वैल्यू दिया है आपका 39। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कट गया, और 50 में से 65 गया तो कितना बच गया 15, कितना बच गया -15। और फिर यहाँ से करेंगे क्या, 39 में से 15 अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा ये 24। तो 24 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है ये इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 40% लेस देन सी। इफ सी इज 20% मोर देन डी देन ये इज व्हाट परसेंट लेस देन टी। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है ना तो आप लास्ट से शुरू करें, यानी डी से शुरू करना है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं क्या क्या है। सो सी और डी, तो बोल क्या रहा है कि ये जो है 25% ज़्यादा है बी से, और बी जो है सी से 40% कम है, और सी जो है डी से 20% ज़्यादा है। तो हम लोग करेंगे क्या, डी को 100 मान लेते हैं, तो सी कितना हो जाएगा 120, यही बोला है। अब बोल रहा है कि बी जो है सी से 40% कम है, तो 12 × 48 यानी 48 अगर इसमें हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, देखिए 10 में 8 2, और यहाँ हो जाएगा 11 में 4 7, यानी 72 हो गया ये अगर 72 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ये जो है बी से 25% अधिक है, तो 25% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/4 लिख सकते हैं। तो 1/4 इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 × 72, यानी 18 और ऐड करते हैं इसमें तो हो क्या जाएगा मेरा 72 और 18 होता है 90, ये हो गया। अब पूछ रहा है ये जो है डी से कितना प्रतिशत कम है, तो ये और डी का रेशियो कितना है 10 है अंतर, तो 10/100 करेंगे इंटू 100, तो ये 100 कट गया, यानी 10% जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Of 20% in the price of banana enables a customer to buy 6 more banana for 80 rupees. What is the reduced price of banana per dozen? तो कहने का मतलब ये है अगर बनाना का रेट 20% से घट जाए तो 80 रुपये में 6 बनाना और ख़रीदता है तो बनाना का जो है प्राइस रिड्यूस्ड प्राइस यानी न्यू प्राइस क्या होगा पर डज़न, यानी डज़न के रेट पे आपको बताना है। ठीक है, तो पहले क्या था ये 5/4 हो जाएगा क्योंकि 20% डिक्रीज हो रहा है, तो इसको यहाँ क्या करेंगे 4:5 लिखते हैं। अब इसका अंतर कितना हो गया 1, और यहाँ क्या बोला है कि 80 रुपये में 6 बनाना, यानी आधा दर्जन खरीद रहा है 80 रुपये, यानी 80 रुपये में आधा दर्जन अधिक खरीद रहा है, यानी 1/2 होगा आधा दर्जन। ये अगर 1 दर्जन खरीदना होता तो कितना खरीदता, ये 160 रुपये में 1 दर्जन अधिक खरीदता, ये डजन है। ठीक है, और ये क्या है रुपीज़।
अब यहाँ 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 160, 160 हो गया। अब 5 का मल्टीपल देखते हैं कितना होगा 160, तो यहाँ पे 32 से करते हैं तो 160 हो जाता है, और यहाँ 4 का कितना हो जाएगा, 40 होगा। तो यहाँ पे 40 जो होगा वो होगा आपका ओल्ड प्राइस, और 32 होगा आपका न्यू प्राइस यानी रिड्यूस्ड प्राइस। तो पूछा क्या, रिड्यूस्ड प्राइस, तो 32 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दिया अंकिता's weight is 20% less than that of her grandmother. The grandmother weighs 26 kg less than grandmother's husband, whose weight is 81 kg. If Ankita's brother is 8 kg heavier than Ankita, then what is the weight of Ankita's brother? तो देखिए हो क्या रहा है, कहानी बता रहा है इसमें कि अंकिता का वेट जो है इसका ग्रैंड मदर से 20% कम है, और ग्रैंड मदर का जो वेट है वो उसके दादाजी से, यानी बोल रहा है ग्रैंड मदर के हस्बैंड के वेट से 26 केजी कम है, यानी दादाजी से 26 केजी वेट कम है, और दादाजी का वेट जो है वो 81 केजी है। फिर बोल रहा है अंकिता का भाई जो है उसका 8 केजी ज़्यादा है, किससे, अंकिता से। तो बोल रहा है अंकिता के भाई का वेट कितना होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग देखेंगे कि ये 81 केजी किसका है, दादाजी का। यहाँ लिख देते हैं ग्रैंडपा, ठीक, इतना है। अब बोल रहा है इसका दादी का वेट जो है वो 26 केजी कम है ग्रैंडफादर से। तो देखिए यहाँ से हम लोग अगर 26 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, ये 55 बच जाएगा। हाँ, ये 55 बच गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से बोल रहा है ये आपका हो गया ग्रैंड माँ का हो गया, ये ग्रैंड माँ का वेट हो गया। अब बोल रहा है यहाँ से जो है अंकिता का वेट जो है वो 20% कम है, तो 55 दूना कितना होता है 110, यानी यहाँ से आपका घट जाएगा कितना 11 केजी। तो 55 में से 11 केजी अगर घटता है तो हो जाएगा आपका कितना 44। ये अंकिता का वेट है। लेकिन बोल क्या रहा है, उसका भाई का वेट पूछ रहा है, और उसका भाई जो है 8 केजी ज़्यादा वजन है अंकिता से। तो यहाँ से 8 केजी अगर जोड़ते हैं तो कितना आ गया 52 केजी। तो ये 52 केजी जो होगा उसका भाई का वेट होगा। दिया है सम स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट स्कूल अपीयर्ड फॉर एन ओलंपियाड एग्जाम, 20% of the boys and 15% of the girl failed in the exam. The number of boys who passed the exam was 70 more than that of the girl who passed the exam. A total of 90 students failed. Find the number of students that appeared for the exam. तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट स्कूल के लोग जो थे, स्टूडेंट थे, वो ओलंपियाड एक एग्ज़ाम होता है जिसमें अपीयर्ड हुए थे, जिसमें कि 20% बॉय और 15% जो है वो गर्ल जो है फेल हो जाती है। बोल रहा है कि बॉयज़ जो है वो 70 बॉयज़ ज़्यादा है गर्ल से पास होने की संख्या में, यानी अगर 70 बॉय, हाँ, गर्ल्स और बॉय का जो है पास होने का अंतर कितना है 70 है। और बोल रहा है कि टोटल स्टूडेंट फेल होता है वो कितना होता है 90। तो पूछ रहा है कि कितने टोटल स्टूडेंट अपीयर हुए थे। तो करेंगे क्या कि बॉय को जो है वो x मान लेते हैं यहाँ से, और गर्ल्स को जो है उसको y मान के चलेंगे, ठीक। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 20% जो है वो बॉय और 15% गर्ल, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5x। यहाँ पे 90 फेल हो रहा है, यानी दोनों मिला के फेल हो रहा है, लड़का लड़की, तो 1/5x प्लस 15% को क्या लिख सकते हैं 3 5 जा 15 और 25 जा 100 यानी 20, y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 90। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरा इक्वेशन बोल रहा है इससे ज़्यादा है,
तो बॉयज़ का कितना हो जाएगा, बॉयज़ जो है मेरा 80 पास हो रहा है 80%, तो 80% को क्या लिख सकते हैं 4/5x माइनस गर्ल्स का कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा आपका 20y इक्वल टू 70। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे लिखें या तो एक तरीका और है वो बताते हैं आपको। आप डायरेक्ट जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे 20% एक्स का 20% प्लस हो जाएगा आपका एक्स वाई का 15% इक्वल टू 90 था। और दूसरा हम लोग कर क्या रहे थे 80%, तो एक्स का 80% माइनस वाई का 85% इक्वल टू 70। अब यहाँ करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 5 से ये भी कट रहा है, ये भी 5 से और ये भी 5 से, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से ये भी 5 से, ये भी 5 से, ये भी 5 से, तो हम लोग लिख देंगे क्या, ये हो जाएगा 4x, ये भी परसेंटेज में ये सब रहेगा सारा, ये परसेंटेज है, ये 3% ऑफ y इक्वल टू 18। यहाँ से हो जाएगा आपका 16x परसेंटेज प्लस माइनस होगा यहाँ, ये हो गया माइनस और ये हो जाएगा 17% ऑफ y इक्वल टू ये हो गया आपका 14। ठीक है। अब देखिए यहाँ से दोनों में से किसी एक को इक्वेट करना होगा। अब इक्वेट कर देते हैं तो इसी को करते हैं, ज़्यादा आसानी हम लोग के लिए होगा। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा होगा, तो ये 4 चौके 16 यानी ये कट जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का साइन होगा, तो 4 तिया 12 और 17 कितना हो जाता है 12 और 17 29, तो ये 29% ऑफ y इक्वल टू यहाँ माइनस का साइन होगा, तो 18 चौके 72 और 72 में 14 गया तो कितना हो गया 12 में 4 8 और ये हो जाएगा आपका 18 चौक 72, तो 6 में 1 5। ठीक, यानी y% जो यहाँ से काटेंगे तो ये हो गया आपका 2, तो y% का वैल्यू कितना आ गया आपका 2। y% का अगर वैल्यू 2 आ गया, अब हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो मेरा इक्वेशन 1 जो है ये है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 दूना 30 यानी 20x परसेंटेज इक्वल टू 90 माइनस ये 15 दूना 30, तो ये घट के ये 30 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 60। अगर ये 60 हो गया तो देखिए यहाँ से 20 तिया 60, तो ये कितना हो गया टोटल x% बराबर आ गया कितना 3। अब पूछा क्या है कि विद्यार्थी जो शामिल हुए थे, यहाँ देखिए अपीयर्ड जितने स्टूडेंट हुए थे उसका संख्या पूछ रहा है, तो 3 और 2। अब देखिए x% प्लस y% जो है वो कितना आ गया 5। अब परसेंटेज है तो नीचे कितना हो जाएगा 100 होगा, तो यहाँ से x प्लस वाई बाई 100 इक्वल टू 5 यानी x प्लस वाई यानी टोटल स्टूडेंट, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया 500। तो 500 जो स्टूडेंट टोटल वहाँ पे अपीयर हुए थे ओलंपियाड में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ये जो है क्लास एंड होता है, और एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है जो आप लोग करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ये मेरा फ़ोनपे नंबर है, ये पेटीएम है और यहाँ पे अकाउंट नंबर है। ठीक है, थैंक यू।